नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, किन किन राशियों की आवश्यकता पड़ेगी, देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ नंबर्स हैं उनके स्क्वायर लिख लेते हैं यानी कि वर्ग। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। देखिए बच्चों, बस आपको यहाँ तक ही याद करनी है, इस तक, और कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, कठिन भी नहीं है जिससे आप इसे याद नहीं कर पाओगे। आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन संख्याएं नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक संख्या ले लेता हूँ, उसका मैं आपको वर्ग निकाल के बताता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो एक बड़ी सी संख्या लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक संख्या लिख ली। देखिए बच्चों, ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का होता है। अगर यहाँ पर करनी में 2 लिख दिया जाए तो स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर में 2 लगी हुई होती है। और अगर करनी में यहाँ 3 लिख देते तो वो हो जाता क्यूब रूट यानी कि घनमूल। अब हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, तो आप यहाँ 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है बच्चों, तो एक संख्या है 15,625। आपको इसका जो है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक की तरफ से 2 संख्या ले लीजिए। तो ये 2 संख्या होगी 25। अब 25 में आप देखिए जो इकाई का अंक है वो है 5। अब हम यहाँ देखेंगे इनमें किसके पीछे 5 है। यहाँ है 5, ठीक है, तो 5 यहाँ लिख दो। अब दूसरी संख्या जो यहाँ हम लिखेंगे वो ऐसी लिखेंगे जिसे जोड़कर 10 हो जाए इनका जोड़, यानी कि इसका और इसका जोड़ जो है टोटल 10 होना चाहिए। अगर सपोज करें यहाँ 2 होता तो यहाँ हमें लिखनी पड़ती 8। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया इनका जोड़ जो है 10 हो जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, देखिए अब इसके बाद हमारे पास 3 संख्या बच गई 156, 3 अंक बच गए 156। अब ये देखिए 156 इन संख्याओं में किन 2 संख्याओं के बीच में आती है। ठीक है, तो 144 और 169 इनके बीच में 156 आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि छोटे वाली संख्या लेंगे, जैसे घनमूल में लिया था कि छोटे वाली लेनी, तो छोटे वाली संख्या लेंगे। तो छोटे वाली संख्या है 12, तो 12 लिख लेंगे। पर अभी हमारा यहाँ का अंक नहीं आया, तो वो कैसे आएगा। 12 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 12 की 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए दोनों अगर एक जैसे अंक हो तो रख दीजिए, 125 का हो गया स्क्वायर रूट।
पर अगर मान लो यहाँ अलग अलग अंक आ जाए, उसके लिए बता रहा हूं मैं कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 12 तिया 36, 3 12 और 3 15, 156 हो गया। तो इक्वल आ गया, इक्वल आ गया ना, तो ये दोनों इक्वल आ रहे, तो कोई सा भी रख दो, एक ही है दोनों, कोई सा भी रख, एक ही है। तो ये इस तरीके का सवाल आप कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाऊंगा। आज मैं आपको केवल जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उन्हीं के स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताऊंगा, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनकी ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और देखिए बच्चों, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इनका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इनका स्क्वायर रूट हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या है 1936। तो सबसे पहले बाद के 2 अंक लेने हैं। आप याद रखेंगे घनमूल यानी कि क्यूब रूट में तो 3 अंक लिए जाते हैं, इसमें 2 अंक लिए जाते हैं, ठीक है। तो 36 है तो बाद का अंक है 6। अब इस टेबल में देखेंगे 6 किस किस में आता है। 10 तक के ही देखना है, 10 तक ही देखिए। एक तो 6 यहाँ आ रहा, एक 6 यहाँ आ रहा। तो पहले तो ऊपर लिख दीजिए 4। फिर मैंने बताया था दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं, टोटल 10 होना चाहिए सम इनका, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा 19 के लिए देखिए कौन सी संख्या के बीच में आ रहा, 4 और 5 इसके बीच में है 19, 16 और 25 के बीच में, तो छोटे वाली संख्या लिख देंगे 4, ठीक है। अब इस संख्या जो यहाँ लिखी इससे अगले वाली संख्या लिखो, 4 गुणा 5, उसमें इसकी गुणा कर दो तो कितना हो गया 20। अब ये देखिए 19 20 से छोटा है या बड़ा, 19 छोटा है। अगर 19 छोटा है तो छोटी संख्या लिख दो यहाँ। अगर यहाँ ऐसी संख्या आती कि ये बड़ा हो जाता तो बड़ी संख्या लिख देते। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 44, बड़ी आसानी से। अब दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को और ऐसे ही करते हैं। तो बाद के 2 अंक ले लिए 4। अब देखेंगे 4 किस किस में आता है। इसमें आ गया, 2 में आ रहा एक तो। अब सीधी सी बात है 8 में होगा, देख लेना आप, 8 ये रहा, ये आ गया 4। अब जो बाद में है 60। अब देखिए 60 किन के बीच में है, 49 और 64 के बीच में है 60। तो 7 और 8 तो हम लेंगे 7, यहाँ लिख लिया 7। अब इससे अगली संख्या में इसकी गुणा करनी, 7 8 56। हमें पता 60 जो है 56 से क्या है, बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो बड़ी संख्या लिख दो यहाँ, तो 78। इसका आंसर आ गया 78। देख लो चंद सेकंड में हो गया। अब इस प्रकार इसे करेंगे, 2 अंक ले लो, 24 हो गया। इसमें 4 है तो 4 के लिए हमें पता 2 आता है, ठीक है। तो दूसरा अंक हो जाएगा 8। अब 67 देखेंगे, 67 2 64 और 81 के बीच में होता है 67, तो छोटी संख्या लेनी है 8। अब इससे आगे वाली संख्या में इसकी गुणा कर दो, 8 गुणा 9 कितना हो गया 72। अब हमें पता 67 जो है 72 से छोटा है, तो छोटी लिख लो यहाँ 2। इसका आंसर हो गया 82। अब और बड़ा ले रहे, ये हो गया, बाद के 2 ही अंक लेने हैं, याद रखें। 96 इसमें आ गया 6। अब देख लीजिए एक तो 6 ही हो गया, 4 में है एक तो, और दूसरा 6 में होगा, देख लो आप 6 में भी है। अब 184 हो गया, वो देखिए किस किस के बीच में है। तो 184 है आपका इसके और इसके बीच में, 169 के और 196 यानी कि 169 और 196 के बीच में है। तो छोटा अंक लेना हमें 13, तो 13 लिख लिया यहाँ, ठीक है। अब 13 की इससे अगले अंक में गुणा कर दो तो कितना हो गया 14 तिया 42, 2 4 14 और 4 18, 182। हमें पता 184 182 से बड़ा है, तो बड़ा अंक लेना, तो इसका आंसर हो गया 136। देखिए बच्चों, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने की यह शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो रोजगार विद विकास चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, जब ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।